हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, तकरीबन 100 साल पहले, ये साल था 1932 का। ये वो वक्त था जब हवाई जहाज को इजाद हुए सिर्फ 30 साल हुए थे। दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया था और इसको 1903 में पहली दफा फ्लाई किया था। पूरी दुनिया उस वक्त हवाई जहाज को देखकर हैरान थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हवाई जहाज के नए मॉडल्स बनते रहे और पायलट्स कोशिश करते रहे कि इन हवाई जहाजों को हिफाजत से उड़ाया जाए। 1932 में भी 4 लोग यही करने जा रहे थे। इनमें एक पायलट था जिसका नाम हैंस बेर्ट्राम था, एक मैकेनिक था जिसका नाम एडोल्फ क्लॉसमैन था, तीसरा आदमी भी एक पायलट था, इसका नाम थॉम था, और चौथा आदमी एक कैमरामैन था, इसका नाम अलेक्जेंडर था। ये चारों लोग जर्मनी में मौजूद थे। इनके पास एक छोटा सा जहाज था। ये एक जंकर्स W-33 सी प्लेन था। इन चारों ने प्लान बनाया कि ये इस जहाज पर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में सफर करेंगे। ये सफर कई महीनों का होने वाला था। दोस्तों, उस वक्त हवाई जहाजों में सेफ्टी के इतने फीचर्स होते नहीं थे, यानी ये सफर काफी खतरनाक हो सकता था। लेकिन फिर भी इन चारों ने ये रिस्क उठाने का फैसला कर लिया। इन लोगों ने जर्मनी से फ्लाई किया और अगले 10 हफ्तों तक ये दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचने में कामयाब रहे। इटली, ग्रीस, इराक, बर्मा, सब कॉन्टिनेंट यानी हमारा इलाका, तुर्की और थाईलैंड वगैरह। ये लोग इन मुल्कों में अपना जहाज रोकते और सैकड़ों लोग इनके जहाज को देखने के लिए उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाया करते थे। ये खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी कि 4 लोग एक जहाज पर दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ लोग ऐसा कर चुके थे, लेकिन बहरहाल क्योंकि जहाज का सफर लोगों के लिए नया था, तो इन चारों का ये वाकया बहुत मशहूर हो गया। दोस्तों, इस सफर में जब ये चारों इंडोनेशिया पहुंचे तो इन्होंने फैसला किया कि हैंस जो एक पायलट था और एडोल्फ जो एक मैकेनिक था, ये दोनों इसी जहाज पर यहां से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जबकि बाकी के 2 लोग इधर से आगे नहीं जाएंगे। आखिर में इन चारों ने चाइना में इकट्ठे होना था। ये इनका प्लान था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहां से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। हैंस और एडोल्फ इसी जहाज पर सवार हुए और 13 मई 1932 को ये इंडोनेशिया से फ्लाई कर गए। एक दिन बाद ये समंदर के एक हिस्से टिमोर सी के ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अचानक इनके जहाज के साथ एक मसला हो गया। असल में इनके जहाज का फ्यूल खत्म हो रहा था और उसी वक्त तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं, जैसे कोई खतरनाक तूफान आ रहा हो। इनका जहाज एक सी प्लेन था, यानी ये जहाज पानी के ऊपर भी उतर सकता था, और इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि जहाज को समंदर के एक सेफ हिस्से में उतार लिया जाएगा। दोस्तों, मजबूरन इन्होंने अपना जहाज एक जगह किम्बरले कोस्ट के ऊपर उतार लिया। ये जगह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसके एक तरफ इंडियन ओशियन है, दूसरी तरफ टिमोर सी है और एक तरफ सहरा मौजूद है। इसे तनामी डेजर्ट कहते हैं। ये दोनों अब इसी सहरा के पास मौजूद थे। ये खुद भी नहीं जानते थे कि ये किस जगह फंसने वाले हैं। दोस्तों, ये एक बिल्कुल वीरान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इनके जहाज का फ्यूल तकरीबन खत्म हो चुका था और अब इन दोनों के पास किसी से मदद लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। दोस्तों, वो रात इन्होंने उसी सहरा में गुजारी जब इनको अचानक एक आदमी नजर आया। ये किसी ऐसे कबीले का आदमी था जो हजारों सालों से इसी जगह के आसपास रहते थे। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता था कि मॉडर्न दुनिया क्या है। इन दोनों ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये आदमी इनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था। इसको ये भी नहीं पता था कि हवाई जहाज क्या होता है। ये आदमी गुस्से में आ गया और इनको छोड़कर वहां से भाग गया। हैंस और एडोल्फ ने अब सोचा कि अपने जहाज को फिर से उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मसला यह था कि इनके जहाज में सिर्फ 15 लीटर्स का फ्यूल बचा हुआ था। फिर भी इन्होंने कामयाबी से जहाज को उड़ा लिया, लेकिन कुछ ही देर में इनको फिर से अपने इस जहाज को उतारना पड़ा। इनके जहाज का फ्यूल अब खत्म हो चुका था और अब ये दोनों एक बीच पर मौजूद थे।
ये भी एक इंतहाई सुनसान इलाका था। ये दोनों शदीद परेशान थे। इनके पास पीने के लिए पानी भी इतना नहीं था। इनको अब उसी आदमी की तलाश थी जो इन्हें कुछ देर पहले मिला था कि शायद इससे इनको कुछ मदद मिल जाए। इन्होंने सबसे पहले तो अपने जहाज को हिफाजत से एक जगह पार्क कर दिया और इसके बाद ये दोनों पैदल निकल गए मदद की तलाश करने। दोस्तों, उस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही थी। इस जगह मच्छर भी मौजूद थे जो इनको काट रहे थे। समंदर के पानी की वजह से इनके जूते भी खराब हो गए थे। यानी इनकी हालत तो खराब थी ही, लेकिन ये इलाका भी खतरे से खाली नहीं था। दोस्तों, अगले 13 दिनों तक ये दोनों इसी इलाके में मदद की तलाश करते रहे, लेकिन इनको यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया। वो आदमी भी इन्हें फिर दिखाई नहीं दिया। इनके पास अब खाना और पानी भी खत्म हो रहा था। ये लोग हिम्मत हार गए थे। इनके जिस्म में ताकत खत्म हो गई थी। ये दोनों अब अपने जहाज में बैठे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी इनके जहन में एक आइडिया आया। दोस्तों, इन्होंने अपने जहाज के रेडिएटर से पानी निकाल लिया और अपने जहाज को समंदर में उतार लिया। क्योंकि ये एक सी प्लेन था, तो इनका प्लान ये था कि ये अपने जहाज को एक बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इनका ये जहाज समंदर में तैरना शुरू हो गया, एक किश्ती की तरह। थोड़ी ही दूर जाकर ये दोनों बेहद खुश हो गए क्योंकि इन्हें समंदर में एक बहरी जहाज दिखाई दिया। ये बहरी जहाज इनसे सिर्फ 1600 फुट दूर था, लेकिन बहरी जहाज के क्रू ने इनको नहीं देखा और इनका ये चांस भी मिस हो गया। दोस्तों, इस दौरान बारिश भी हो गई। इनको कम से कम पीने का पानी मिल गया, लेकिन ये लोग जानते थे कि इस तरह इनकी जल्द मौत हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने अभी इनकी जिंदगी बाकी रखी थी। दोस्तों, अगले 4 दिनों तक ये अपने इसी जहाजनुमा बोट में समंदर के अंदर मौजूद रहे और फाइनली ये दोनों एक जगह केप बर्नियर पहुंच गए। ये लोग यहाँ उतर गए और फिर से मदद की तलाश करने लगे, लेकिन ये जगह भी बिल्कुल सुनसान थी। ये दोनों वापस समंदर में अपने जहाज के पास आ गए, लेकिन इनका ये जहाज बहुत डैमेज हो चुका था और अब समंदर में तैरने के काबिल नहीं था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इन्होंने फैसला किया कि ये इसी जगह यानी केप बर्नियर में रुक जाएंगे। इन्होंने यहाँ एक गार के अंदर पनाह ले ली। इनके जहन में बस ये था कि यहाँ आसपास इनको पानी और खाने के लिए कुछ मिल जाए, वरना इनको यहीं अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी इनकी जिंदगी बाकी थी। असल में इनके लापता होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। इनको ढूंढने के लिए कई टीम्स बना दी गई थीं। दोस्तों, ये 100 साल पहले की बात है। उस वक्त ये काम आसान नहीं था। लोगों के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, लेकिन फिर भी इनको तलाश करने का काम शुरू हो चुका था। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत भी इन दोनों को तलाश कर रही थी और इन्होंने इस इलाके में हर जगह लोगों को इन दोनों के लापता होने का बता दिया था। दोस्तों, 13 जून 1932 को वहां के कुछ मकामी लोगों को एक सिगरेट का केस और एक रुमाल नजर आया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को इसकी खबर दे दी। इनको लगा कि ये चीजें शायद उन्हीं 2 लोगों की हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इसी इलाके को सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले कई दिनों तक इनको ये दोनों नहीं मिल सके। दोस्तों, फाइनली 22 जून को एक टीम इनको ढूंढते हुए उसी जजीरे पर पहुंच गई जहां ये दोनों मौजूद थे। खुशकिस्मती से इन दोनों को पास ही एक वाटरफॉल मिल गई थी जहां से ये पानी पीते रहे। इन्होंने खाने का भी इंतजाम कर लिया था। इन दोनों ने एक गार में पनाह ली हुई थी। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनको लापता हुए तकरीबन 39 दिन हो चुके थे। इनको बहुत जल्द एक हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, लेकिन इनकी ये कहानी उस वक्त दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। यहां तक कि जब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ पहुंचे तो वहां 6000 लोग इनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे। इन दोनों की ये कहानी आज भी तारीख का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।